आज जिस हवेली की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ एक परिवार रहता है और साथ में रहती है रमिया, जिसे मरे 200 साल का वक्त गुजर चुका है। उत्तर प्रदेश में एटा के पास एक हवेली है, वीरान नहीं बाकायदा आबाद, एक परिवार के लोगों से, मगर तबाह है एक रूह से। जी हाँ, इस हवेली में जिंदगी और मौत एक साथ रहते हैं। रमिया अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। वो रमिया एक तवाइफ थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हुआ, रमिया झगड़े में बेमौत मारी गई। ये किस्सा है 200 साल पहले का, लेकिन आज भी वो उसी हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरुओं की आवाज़ के साथ हवेली में लोग रहते हैं, मगर खौफ के बीच कई असमय मौतें हो चुकी हैं। इस हवेली के मालिक सत्येंद्र तोमर कहते हैं कि यहाँ पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है और नाचने की आवाज़ भी आती है। रात में रमिया चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। कभी झरोके से झांकती तो कभी हवेली की छत से टकटकी लगाए दूर किसी मुसाफिर का इंतजार करती। बताते हैं कि उसकी नज़रें बर्छी की तरह कलेजों को चीरती सी लगती हैं, मगर कभी इन्हीं नज़रों के दीवाने थे लोग। बात करीब 200 साल पुरानी है, जब रमिया इस हवेली में मुजरा किया करती थी। रमिया के दीवानों की फहरिस्ती में इसी इलाके के दो सगे भाइयों का नाम भी शुमार हुआ करता था, जो तकरीबन हर साल उसी के पास गुजारा करते थे। रमिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे के ही जान के दुश्मन बन गए, और जब रमिया ने बेकाबू हालत काबू में करने की कोशिश की तो गुस्से से लहराता एक खंजर रमिया के ही शरीर में उतर गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में रमिया बीच बचाव करने आ गई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं, बल्कि रमिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती की। ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया, मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ती भी कैसे, क्योंकि रमिया ने तो इस हवेली को छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाते गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों की, जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरी सजाने की बेताब लोग वहाँ पहुँचते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्ती से झूमता हुआ निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दिए। खरीदे तोमर परिवार ने, खरीदते ही बच्चे बूढ़े जवान एक एक करके 8 लोग मौत के मुंह में समा गए।